नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर खेमन रोकड़े, पशु चिकित्सा सहायक संलग्न और विषय विशेषज्ञ, पशु बांझपन एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। साथियों, आज मैंने पेपर पढ़ा तो पेपर में मुझे सूचना मिली कि कम से कम 10 जिलों में लंपी वायरस फैल चुका है गुजरात में, और उससे 38,000 गोवंश लगभग संक्रमित है, लगभग और 5,000 से ज़्यादा पशुओं की मृत्यु हो चुकी है। ये अखबार की खबर है। गुजरात और राजस्थान में ये वायरस अपना प्रकोप दिखा रहा है। गुजरात में बहुत सारे जिले जैसे सौराष्ट्र है, उसके बनासकांठा है, ऐसे कई जिले हैं जहां पर हमें लंपी वायरस का प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। लंपी वायरस से संबंधित गुजराती भाषा में मैंने डॉक्टर सागर पटेल सर का वक्तव्य सुना, जो कि वघई केवीके कृषि विज्ञान केंद्र वहाँ पे वैज्ञानिक है। उनका भी काफ़ी अच्छा वक्तव्य मैंने सुना, और डॉक्टर कुणाल बादानी ने भी एक अच्छा वीडियो लंपी वायरस पर बनाया, जो कि हमें देखना चाहिए और उससे सीख लेनी चाहिए। मित्रों, लंपी वायरस की हम बात करें कि लंपी वायरस पहले क्या था कि ये अफ्रीका तक सीमित था। लगभग 1929 में लंपी वायरस को सबसे पहली बार खोजा गया था, लेकिन उसके बाद में इसने अफ्रीका से अपनी बाउंड्री को तोड़कर 2015 में तुर्की में और 2016 में बाल्कन तथा कॉकेशियन देशों में तबाही मची, और रूस में भी इसने तबाही मचाई थी। फिर क्या हुआ, जुलाई 2019 में इस लंपी वायरस ने बांग्लादेश में प्रवेश करा। चूंकि बांग्लादेश और भारत की सीमाएं मिली हुई है और पशुओं का आदान प्रदान जारी रहता है, इसलिए एफओ के अनुसार 2020 के अंत तक ये 7 एशियाई देशों में फैल चुका था, जिसमें आपका चीन, भारत, नेपाल, ताइवान, भूटान, वियतनाम और हांगकांग सम्मिलित है। वही 2019 में उड़ीसा में सबसे पहला केस हमें एलएसडी का देखने के लिए मिला था। एलएसडी संक्रमण का 2019 में सबसे पहला केस देखने के लिए मिला था। तो जो एलएसडी है, हमारा जो मुख्य पर्पस है, हमारे यहाँ जो गोवंश है और भैंसवंशीय पशु है, इनमें दूध की जो उत्पादकता है वो तो कम होती है, साथ साथ हम भैंसवंशीय में मीट निर्यातक, सबसे बड़ा मीट निर्यातक देश भी हमारा भैंसवंशीय पशु का है। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो हमारे निर्यात पर भी पाबंदियां लग जाती। कई देश सोचते हैं कि इनके ये वायरस फैला है, तो इससे आदान प्रदान वहाँ पे कम हो जाता है। तो भारत को एक आर्थिक नुकसान भी होता है, साथ साथ उत्पादन घटने के साथ साथ पशुपालकों को भी आर्थिक नुकसान होता है। क्योंकि लंपी वायरस से क्या होता है, अचानक तेज बुखार आता है और शरीर में गांठें बन जाती है, जिसका साइज होता है 2 से 5 सेंटीमीटर व्यास वाली बड़े बड़े गोल चपटेदार, जैसे कि दड़ उभरे हुए गोल चपटे आकार के जो होते हैं, ऐसी गांठें बन जाती शरीर में। लंपी वायरस जिसे गांठदार त्वचा रोग भी कहते हैं, ये इसे निथिलिंग वायरस कहते हैं और पॉक्सविरिटी फैमिली से ये आता है। तो मित्रों, सबसे पहले जो इसकी गठनें होती है गर्दन में और सिर के आसपास होती है। कभी कभार हमें लिम्स में और जननांगों के आसपास भी ये गांठें देखने के लिए मिलती है। तो ये जो गांठें होती है धीरे धीरे बड़ी होती है, और उसके बाद में एक एक गांठें फूटती जाती है, पकती जाती है, जिसकी वजह से अभी जो मच्छर मक्खियाँ है उनकी वजह से और ये चीज खतरनाक हो जाती है, क्योंकि फिर उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। धीरे धीरे एलएसडी वायरस जो होता है मच्छर और मक्खियों के काटने से फैलता है। चूंकि अभी बरसात का मौसम है, बाढ़ का मौसम है, और मक्खियों और मच्छर जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हमारा है उनके लिए बहुत ही वातानुकूलित होते हैं, और उनकी वजह से इनका फैलाव ज्यादा होता है। संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से भी दूसरे पशुओं में ये बीमारी फैलती है। वैसे तो सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है और अपने गोवंश को बचाने के लिए प्रयासरत है। एलएसडी पर अभी कोई वैक्सीन कहीं से बना नहीं है। तो एलएसडी की संक्रामक प्रवृत्ति और उत्पादकता की कमी की वजह से इसको जो हमारा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है फॉर एनिमल हेल्थ, OIE, इसने नोटिफाइबल डिजीज भी इसको घोषित किया है। मतलब यदि आपके क्षेत्र में यदि ये बीमारी मिलती है तो आपको अपने उच्च अधिकारी को इसकी सूचना देनी पड़ेगी, है ना। रही बात एलएसडी में, हमने देखा है कि पशुओं के उत्पादन में कमी हो जाती है, कभी बांझपन भी देखने को मिलता है, गर्भपात भी देखने के लिए मिल सकता है कई कई जगह पर। और अभी तो जो आंकड़े आए हैं कि 5,000 से ज़्यादा पशुओं की मौत हो चुकी है, तो ये बड़ी गंभीर समस्या बनकर हमारे सामने आई है। मित्रों, रखरखाव बहुत जरूरी है, और किसी भी संक्रामक बीमारी के फैलने में हम हाइजीन को बरतेंगे तो वो बीमारी फैलने से रुक सकती है। पशु शेड में नियमित हमें क्या करना चाहिए, कीटाणुनाशक का छिड़काव करना चाहिए। मृत जानवर को गड्ढे में
गाड़ना चाहिए ताकि उससे दूसरे पशुओं में ना फैले। और बीमारी के मामूली लक्षण यदि हमें दिख रहे हैं पशु में, तो उसको हमें क्वारंटाइन कर देना चाहिए, उसको सेपरेट कर देना चाहिए और पशु को अलग कर देना चाहिए। साथ साथ जो मक्खी और मच्छर है, इनके रोकथाम के लिए भी उचित प्रयास हमें करना चाहिए। ये तो हमारा रोकथाम हुआ। दूसरा, यदि पशु को बीमारी हो गई तो उसको प्रॉपर अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय में जाकर के पशु चिकित्सक से संपर्क करके उचित मार्गदर्शन लेकर के उसका इलाज करवाना चाहिए। साथ साथ मैं 2 आयुर्वेदिक चीज़ें बता रहा हूँ, जो हमारे वघई के डॉक्टर सागर ए पटेल साहब ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको समझाया था, उसी को मैं आपको हिंदी रूप में बता रहा हूँ कि गोखरू के पत्ते, मतलब उन्होंने कुछ मलहम बताई थी कि जो जहाँ पे गांठें हैं उस पे क्या करना चाहिए। तो गोखरू के पत्ते, नीम के पत्ते, मेहंदी के और तुलसी के सभी एक एक मुट्ठी पत्ते लेना है। किसके किसके? गोखरू, जिसको गुजरात में वांची कटाना पान कहे, नीम लिमड़ाना पान, मेहंदी ना पान, मेहंदी के पत्ते और तुलसी के पत्ते, इसके एक एक मुट्ठी हमें लेना है। और इसमें क्या करना है, 10 कली लहसुन के और लगभग 20 ग्राम हल्दी, है ना, 10 कड़ी लहसुन की और 20 ग्राम हल्दर, है ना, हल्दी लेना है, 20 ग्राम हल्दी लेना है। इसको मिला करके इसमें आधा लीटर सरसों का तेल या नारियल का तेल मिला देना है और इसको पूरा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको गर्म करना है, इस मिश्रण को, और गर्म करने के बाद में, ठंडा होने के बाद में इसकी लेप बन जाएगी। और उस लेप को 3 से 4 दिन तक, 5 दिन तक आपको जहां जहां फफोले दिख रहे हैं वहां पे लगाना है। ये हमारे वघई के साइंटिस्ट साहब का कहना है और अच्छा है, एक बहुत बढ़िया फार्मूला है, साहब ने बताया, उसका आप करिएगा तो बहुत ही जल्दी आपके जो वो पशु के फफोले वो खत्म हो जाएंगे। दूसरा, जो घाव बन रहा है वहां पे हम नीम का तेल, उसके साथ हल्दी पाउडर और नीम की छाल तथा पत्तों से बना लेप भी हम लगा सकते हैं। एक दूसरा उपाय है कि नीम के छाल के पत्ते या नीम की छाल या नीम के पत्ते या नीम का तेल, ये भी हम मिश्रण बना करके हम पशु के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि हमारे पशु को बहुत जल्दी रिलीफ मिलेगा। साथ साथ जो दूसरा उपचार है वो तो हमें पशु चिकित्सक की निगरानी में कराना है, जिसके कि हमारा पशु समय पे ठीक हो जाएगा। तो मित्रों, ये जो लंपी वायरस है पॉक्सोइडिटी फैमिली का है, काफ़ी प्रसार कर रहा है। हमें सजगता बरतनी है और प्रयास ये करना है कि कम से कम पशुओं में ये रोग फैले। टीके की बात हो रही है, अभी लंपी वायरस पे IVRI लगातार प्रयास कर रही है कि इसके टीके बने, लेकिन हम गोट पॉक्स के वायरस के लिए, जैसे गुजरात सरकार ने आदेश दे दिया कि गोट पॉक्स के वायरस की खरीदी भी शुरू हो गई है और वहाँ पे टीका लग रहा है। तो जहाँ जहाँ ऐसी समस्या देखने के लिए मिल रही है, हमें जो पीड़ित पशु है, जो रोगी पशु है, उसको अलग कर देना है और उसको क्वारंटाइन करके उसका इलाज करवाना है। साथ साथ हमारा जो स्वस्थ पशु है उसकी भी हमें निगरानी करनी है। इस तरह से हम गौवंश का बचाव तो कर ही सकते हैं, साथ साथ किसान को होने वाली आर्थिक स्थिति नुकसान से भी हम बचा सकते हैं और भारत की आर्थिक जो नुकसान हो रहा है उससे भी हम बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।